वेलकम गाइस। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर करेंगे वो याद रखिएगा आपके एनिमल हस्बेंड्री के जो आपका मुर्गी पालन है, जिसे आप कुक्कुट पालन भी कहते हो, तो उससे संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे तो मुर्गियों से संबंधित बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके जो भेड़ है, बकरी है, इनसे भी क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको कुछ यहाँ पर याद हो जाएगा और अगर आप इसे नोट डाउन करते हो तो आपको वो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल सुन सकते हो, जिससे कि आपको जो रिपीटिशन चलता रहे, क्योंकि आपने ये रिसेंटली पढ़े थे। ठीक है, तो रिसेंटली अगर आपने पढ़े हैं तो एक बार सुनने से क्या होंगे, आपके रिपीट होते रहेंगे और माइंड में एक परमानेंट मेमोरी में ये सेट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको सुनना ज़रूर है। लिखो आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखो तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसी मुर्गी याद रखिएगा, ऐसी मुर्गी की नस्ल जिसे याद रखिए एंटरटेनमेंट के लिए पाला जाता है। एंटरटेनमेंट मतलब याद रखिएगा असील जो मुर्गी होती है ये क्या होती है, लड़ने के लिए फेमस है। ठीक है, इनके जो मुर्गे होते हैं ये क्या होती हैं, याद रखिएगा आपस में इनको लड़ाया जाता है, मतलब एक इन्जॉयमेंट लिया जाता है, एक इंटरटेनमेंट इनसे कहा जाता है। तो इसी प्रकार से याद रखिए, अगर आपको पूछा आता है कि इंटरटेनमेंट या फिर मनोरंजन के लिए किसको पाला जाता है, तो भी आप बताओगे क्या, असील मुर्गी। या फिर आपको लड़ने के लिए कौन सी फेमस है, तो भी आपको याद रखनी है असील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी मुर्गी की नस्ल है, ऐसी कौन सी मुर्गी की नस्ल है जो याद रखिएगा खुद का जो कलर होता है मुर्गी का, ये तो क्या होता है, ब्लैक होता है, लेकिन इससे जो मिलने वाला जो मांस होता है ये भी क्या होता है, याद रखिएगा ये भी क्या होता है, ब्लैक होता है। मतलब शरीर और मांस दोनों ही क्या होते हैं, काले होते हैं। तो ऐसी होती है कड़कनाथ। याद रखिएगा कड़कनाथ इसलिए फेमस है क्यों, क्योंकि याद रखिए ये इसका मान लीजिए कलर तो हो सकता है, लेकिन इसका जो मांस होता है वो भी क्या होता है, काला कलर का होता है, इसलिए ये फेमस है। ओके, तो याद रखिए कड़कनाथ ऐसी मुर्गी है जिसका जो शरीर है वो भी ब्लैक होता है और इससे मिलने वाला जो मांस होता है वो भी ब्लैक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे कि मुर्गी की कौन सी नस्ल मांस हेतु सर्वोत्तम है, मांस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, जिससे सबसे अच्छी क्वालिटी का क्या होता है, मांस प्राप्त होता है, चिकन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा प्लाईमाउथ रॉक, एक होती है रॉक आइलैंड रेड और एक होती है याद रखिए प्लाईमाउथ रॉक। ये दोनों ही क्या याद रखिए मांस के लिए फेमस है, दोनों को आप स्पेशल तौर पर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, व्हाइट लेगहॉर्न की मुर्गियाँ कितने माह की उम्र में अंडे देना प्रारंभ कर देती है। अब यहाँ पर याद रखिए प्रारंभ आपको पूछा गया, मतलब देना स्टार्ट कब से करती है, तो लगभग याद रखिए 5 से 6 महीने, 5 से 6 महीने में क्या होती है, इनकी जो एज है वो क्या होती है, ये लेयर्स की स्थिति में आ जाती है, मतलब अंडे ये देने लग जाती है। याद रखिए आपने दो टर्म यहाँ पर सुनी होगी जब भी आपने कुक्कुट पालन पढ़ा होगा, एक होता है लेयर्स, एक होते हैं ब्रॉयलर्स। तो ये होते क्या हैं, याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा आता है, एक होता है लेयर, एक होता है ब्रॉयलर। तो लेयर्स का मतलब होता है कि अंडे देने लग गए। ठीक है, लेयर्स वे मुर्गियाँ होती है जो कि अंडे देने का काम करती है, याद रखना। अब इसे आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, लेयर्स का मतलब होता है जो अंडे देते हैं और ब्रॉयलर का मतलब होता है, याद रखिएगा, जो कि मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। मुर्गिया की वे नस्लें जो कि अंडे देती है, अंडे तो वैसे सभी देगी, लेकिन याद रखिए उसका जो मेन पर्पज़ होता है उसको पालने का, अगर अंडा है, अंडा उत्पादन है, तो उसे हम बोलेंगे लेयर्स। और ऐसी कोई मुर्गी है जिसे केवल मांस के लिए पाला जाता है, उसका जो मेन पर्पज़ है वो मांस के लिए ही होता है, तो उसको क्या कहेंगे, हम ब्रॉयलर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म याद रखिएगा, दोनों से यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं अंडे का वजन कितना होता है, एक सामान्य अंडा होता है, इसका वजन कितना होता है, तो 58 ग्राम होता है। अगर आपको पूछाता है कि एक अंडे से कितनी एनर्जी हमें प्राप्त होती है, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो आप बता सकते हो 80 कैलोरी। ठीक है, 80 कैलोरी हमें क्या होती है, एक अंडे से एनर्जी मिल जाती है। ओके, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि मेरिनो नस्ल के नर और मादा का शरीर भार कितना होता है, मतलब बॉडी वेट कितना होता है, तो नर का होता है 90 kg और मादा का होता है 70 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि अविवस्त्र नस्ल की भेड़ से कितने किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन याद रखना है आपको, अविवस्त्र और अविकालीन, अविवस्त्र और अविकालीन। अब ये दोनों ही किसकी नस्ल है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिए अविकालीन और अविवस्त्र दोनों ही क्या है, भेड़ है। क्यों, क्योंकि इनसे क्या हो रही है, ऊन प्राप्त हो रही है। अब अगर आपको पूछा जाता है अविवस्त्र से कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे,
2 से 4 kg, और दूसरा भी क्या है, लगभग इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो कि इज्जत नगर में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है ये, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। दोबारा से सुन लीजिए कि सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा CA, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1979 में की गई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? इज्जत नगर, या फिर आपने सुना होगा बरेली। ठीक है, तो याद रखिएगा बरेली, इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश। कैसे याद रखोगे कि CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करूँगा कि जैसलमेरी भेड़ से प्रतिवर्ष कितने किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा लगभग इससे 1.5 से 3 kg की प्राप्त हो जाती है पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्लाईमाउथ रोग जो कि मांस के लिए फेमस है, तो इनके अगर बहुत बात की जाए बॉडी वेट की, कि इनका नर का बॉडी वेट कितना होता है और जो फीमेल होती है इसका बॉडी वेट कितना होता है, तो ये होता है, याद रखिएगा 3 से 4। वैसे इनको ज़्यादातर आपको ध्यान नहीं देना है ऐसे क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन आपको वही फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, अब एक जंगली मुर्गी होती है, एक आपकी जो देसी है जिसे आप पालतू मुर्गी भी कहते हो, एक वो होती है। ठीक है, इनके थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा चेंज है, याद रखिएगा कि सबसे पहले हम जानेंगे कि पालतू मुर्गी का जंतु, ठीक है, जूलॉजिकल नेम क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका होता है गेलस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब आप जानते हो, ग्रामीण बोलते हैं, ग्रामीण आप पाल सकते हो। ग्रामीण जिसे हम कहते हैं, ग्रामीण जिसे हम कहते हैं वो होता है डोमेस्टिक कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर उसी से आप याद रख सकते हो कि जो हम पालते हैं गाँव में, उससे तो हम क्या करेंगे, उसे तो हम क्या कहेंगे, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, गेलस डोमेस्टिकस। गेलस डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस का मतलब होता है ग्रामीण। ठीक है, जो गाँवों में पाली जाती है, उसी के नाम पर यहाँ पर नाम दिया गया है इसको, तो आप आसानी से याद रख सकते हो। और दूसरा तो वैसे ही सिंपल है, जंगली मुर्गी का क्या है, गेलस गेलस। डोमेस्टिक तो क्या है, हम जो पालते हैं, जो पालतू मुर्गी है, और एक होती है जंगली। तो जंगली मुर्गी याद रखिए सबसे पहले तो कहाँ पर पाई जाते हैं, ये मुख्यतः ये पाई जाते हैं माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू में ये जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, उनका नाम क्या होता है, गेलस गेलस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे देश में सर्वाधिक पाली जाने वाली मुर्गी कौन सी है। तो याद रखिएगा व्हाइट लेग हॉर्न है। क्यों है, अब इसका रीज़न क्या है, सबसे ज़्यादा इसको क्यों पाला जाता है, क्यों, क्योंकि याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा अंडे हैं, सबसे ज़्यादा जो एग्स है वो इसी के द्वारा तो दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 240 अंडे प्रति वर्ष दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 240 अंडे प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ पर होता है, याद रखिएगा इसकी उत्पत्ति स्थान इटली माना गया है। हर एक क्वेश्चन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, तभी हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो याद रखिएगा व्हाइट लेग हॉर्न है, सबसे ज़्यादा अंडे इसी के द्वारा दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 240 अंडे प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, इटली माना गया है। इतना याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में मुर्गी पालन में कौन सा राज्य अग्रणी है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाला जाता है, किस राज्य में, तो वो होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भेड़ की कौन सी नस्लें टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर में पाली जाती है। तो आपको पता है, याद रखिए मालपुरा। मालपुरा टोंक में स्थित है, तो इसी याद रखिएगा मालपुरा है जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, एक अविकालीन, सुना होगा CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ से याद रखिए यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है, मालपुरा नस्ल पाई जाती है, या फिर मालपुरा गांव है उसी के नाम पर यहाँ की जो नस्ल है उसको नाम दिया गया है मालपुरा। तो मालपुरा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, मालपुरा टोंक में पाई जाती है। तो टोंक के आसपास का क्षेत्र कहाँ पर है, जयपुर और सवाई माधोपुर है, टोंक के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो वो अजमेर है। अभी हम बात कर रहे थे कि एक मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है, तो ये होता है, याद रखिए 58 ग्राम होता है। अगर हम बात करेंगे कि एक संपूर्ण अंडे में जो श्वेतक होता है, जो जर्दी होती है, जो कवच होता है, ये कितना % होता है, तो याद रखिएगा श्वेतक होता है 58%, 58%, जर्दी होती है 31%, 31%, और कवच होता है 11%। ठीक है, श्वेतक होता है 58%, जर्दी होती है 31%, कवच होता है 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि एक मुर्गी का अंडे में श्वेतक तथा जर्दी क्रमशः होती है। तो याद रखिए श्वेतक होता है 34 ग्राम और जर्दी होती है 58 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि संपूर्ण अंडे में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 66% होती है। ठीक है, इनमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, तो याद कर लेना, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, एक अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, शुरू में आपको बता दिया था कि एक अंडे खाने पर कितनी एनर्जी आपको प्राप्त होती है, वो याद रखिए 80 कैलोरी प्राप्त होती है। एक अंडे का लगभग वजन कितना होना चाहिए, 58 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर मान लीजिए आपको कुक्कुट पालन कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडा उत्पादन के लिए जो नर और मादा का जो अनुपात है ये कितना होना चाहिए। तो वैसे भी आप हॉर्टिकल्चर में पढ़े होंगे, लगभग सभी क्रॉप्स में यही यूज़ करते हैं 10:, मतलब 10 या फिर 10 का रेशियो 1, मतलब एक नर पर 10 मादाएँ। तो उसी स्टेप को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, कि मादाएँ रखेंगे 10, नर रखेंगे 1। अगर आपको अंडा उत्पादन करना है तो आप ये रेशियो यूज़ कर सकते हो, ये अनुपात आप यूज़ कर सकते हो। कितना, 10:1 आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मुर्गी के मांस को कहते हैं चिकन। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, चिकन। वैसे याद रखिएगा, वो बाकी जितने भी पशु हैं उनके मांस को तो याद रखिएगा लाल मांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल मांस कहा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए मुर्गी, तो मुर्गी के मांस को याद रखिएगा सफ़ेद मांस भी कहा जाता है, सफ़ेद मांस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाकी जितने भी पशु है, जैसे कि गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनके मांस को क्या कहा जाता है, लाल मांस कहा जाता है, रेड मांस कहा जाता है। बल्कि मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस कहा जाता है, वाइट मीट कहा जाता है। इतना याद रख लोगे तो आई थिंक यहाँ पर मुर्गियों से संबंधित कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, और आई थिंक आपको यहाँ पर कवर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो बस आपको रेगुलर क्लास ज़रूर लेनी है, चाहे आप तैयारी किसी की कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिपीटेशन जैसे ही बनता रहेगा, आपके माइंड में क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, और अगर आप एक बार क्वेश्चंस देखते हो तो इनसे ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलती है, आप ज़्यादा पढ़ने का आपका मन करता है। तो इसलिए याद रखिए, क्लासें आपको ज़रूर अटेंड करनी है, चाहे आपका मन है या फिर नहीं है, चाहे आप नोट्स बना रहे हो या फिर नहीं बना रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा, आपको ये पता है। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो ये क्वेश्चंस आपके, चाहे आप यूपी के हो, राजस्थान के हो, अदर किसी स्टेट के हो, काम यही आने वाली है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेम है सभी फील्ड वर्क्स में। ठीक है, चाहे वो आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की कर रहे हो, सभी में काम एग्रीकल्चर ही आने वाली है। तो बस एग्रीकल्चर को बेस्ट बना लीजिए, आपके लगभग 50% चांस तो यही बढ़ा देती है। ठीक है, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो एग्रीकल्चर बेस बना लीजिए, आपके चांस यहीं से बनते हैं कि आप नौकरी लगोगे या नहीं लगोगे। अगर आपकी एग्रीकल्चर ठीक है तो लग जाओगे, अदरवाइज़ आप जानते ही हो फिर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।